फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में एसटीपी के बारे में पढ़ा था, आज हम उसके प्रैक्टिकल को देखने जा रहे हैं। प्रैक्टिकल की बात करूं तो इसके लिए हम एज इट इज़ अपना पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेंगे एंड इस पैकेट ट्रेसर पे हम अब एक सिनेरियो डिज़ाइन करेंगे जिसमें 4 स्विचेस होंगे। ये चारों स्विचेस एक दूसरे से क्रॉसओवर केबल से कनेक्टेड होंगे और ये जिस जिस पोर्ट पे कनेक्टेड होंगे उस जगह हम ट्रंकिंग डिफाइन करेंगे। ठीक है। ये पैकेट ट्रेसर मेरा ओपन हो जाए, ऑलमोस्ट ओपन हो गया ये। अब भी हम आते हैं अपने स्विच पे। 2960 के स्विच लेंगे, एक स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच यानी चौथा स्विच। ठीक है। इन चारों स्विचेस को हम क्रॉस ओवर केबल से कनेक्ट करने जा रहे हैं। ये क्रॉस ओवर केबल है। कोशिश होगी कि गीगाबाइट ईथरनेट 0/1 से दूसरे स्विच का गीगाबाइट ईथरनेट 0/1 कनेक्ट करें एंड इसी तरीके से सारे गीगाबाइट का यूज़ करेंगे। इधर गीगाबाइट ईथरनेट 0/2 से तीसरे स्विच का गीगाबाइट ईथरनेट 0/2 या कोई भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब अब हमारा यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि हम अपने वीटीपी से रिलेटेड जो थ्योरी अपनी कवर की थी उससे रिलेटेड जो हमें प्रैक्टिकल्स करने हैं, तो उस प्रैक्टिकल को हम इधर परफॉर्म करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा सिनेरियो, ये पूरा सिनेरियो एज अ एक डोमेन होगा जिसको हम वीटीपी डोमेन बोलते हैं। तो देखिए मैं नोट्स में एज ए डाल रहा हूँ, ये हमारा पूरा एक वीटीपी डोमेन होगा। वीटीपी डोमेन, इस वीटीपी डोमेन में हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम दे देते हैं patna.com। ठीक है। अब जैसे ही हमने patna.com नाम दिया तो ये जो हमारा स्विच होगा, ये पहला स्विच होगा और इसको हम एज अ वीटीपी सर्वर मोड में रखेंगे। ये जो हमारा दूसरा स्विच है इसको एज अ वीटीपी क्लाइंट मोड में रखेंगे और ये जो हमारा थर्ड स्विच है इसको एज अ वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड में रखेंगे। ये जो है हमारा, इसको हम एज अ वीटीपी अगेन क्लाइंट मोड में रखेंगे। अब जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हमारा हमारे जितने भी स्विचेस होते हैं बाय डिफॉल्ट वीटीपी सर्वर मोड में होते हैं। तो इसी वजह से हम किसी भी स्विच पे वीलैन को क्रिएट भी कर सकते हैं, वीलैन को डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई स्विच वीटीपी क्लाइंट मोड में जाएगा तो वहां पे सर्वर पे बनने वाले वीलैंस का इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम वहां पे जो है वो आपको वीलैन क्रिएट कर लें या वीलैन डिलीट कर लें। जो ट्रांसपेरेंट मोड होगा वो सर्वर स्विच पे हो रहे वीलैन कॉन्फ़िगरेशन के मैसेज को अपने ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं आने देगा, लेकिन वो आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक है। तो अभी हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक, पहले तो वीटीपी डोमेन डिफाइन होता है,
फिर कैसे हम सर्वर डिफाइन करते हैं, वैसे डिफाइन करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ही सर्वर होता है। फिर भी हम कमांड चलाएंगे और आपको एक आउटपुट दिखाएंगे कि देखो ये शो कर रहा है कि दिस स्विच इज ऑलरेडी इन सर्वर मोड। ठीक है, अब आइए जरा सा हम क्लिक करें। क्लिक करते हैं, पहला स्विच है हमारा, इस स्विच पे गए और इस स्विच पे सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे, आपको क्या डिफाइन होगा, इनेबल कर लें, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं, होस्ट नेम हमने यहाँ पे डाला VTP सर्वर, ये हमारा पहला स्विच है। अब यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे VTP डोमेन patna.com। जस्ट ये डोमेन इसलिए डिफाइन होता है जिससे जो जो इस स्विच से फिजिकली जुड़े हुए स्विचेस हैं वो सारे एक एक ग्रुप में डिफाइन हो, एक डोमेन में डिफाइन हो। डोमेन ऐसे भी हिंदी मीनिंग होता है इसका क्षेत्र, तो एक ग्रुप में एक एरिया में डिफाइन हो। हमने डिफाइन किया, यहाँ पे कह रहा है चेंजिंग VTP डोमेन फ्रॉम नल मोड टू patna.com, राइट। अब हम इस स्विच को एज अ VTP सर्वर बनाएंगे। VTP मोड सर्वर, फिर बताएगा कि हाँ ये आपका स्विच जो है वो बाय डिफॉल्ट सर्वर मोड में है। चलो साइन। अब हमारा काम क्या है कि हम इसके दो, एक इंटरफेस INT-GI 0/1 इंटरफेस जो है उससे हमने स्विच 2 को कनेक्ट किया हुआ है, तो सबसे पहले उसको ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट करें। ट्रंक, दैट्स इट। अब इस स्विच पे आप देख लीजिए, इस स्विच पे अगर हम शो VLAN करें तो जो डिफॉल्ट VLAN होते हैं वही हैं। ठीक है, फाइन। ये था हमारे पहले स्विच का कॉन्फ़िगरेशन। अब दूसरे स्विच पे जाएंगे, इस स्विच पे इसके GI 0/1 और GI 0/2 को हम ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर इसको हम एज अ क्लाइंट मोड में रखेंगे, VTP क्लाइंट मोड में। इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड में गए, दूसरे स्विच पे हैं हम, यहाँ पे होस्ट नेम एंड यहाँ पे दे देते हैं VTP क्लाइंट 1, VTP क्लाइंट 1। अब यहाँ पे INT रेंज डाल देते हैं क्योंकि दो पोर्ट एक साथ असाइन करने हैं। INT रेंज GI 0/1 to पोर्ट मोड ट्रंक, ट्रंक पोर्ट में हम इसे कन्वर्ट कर लें, फाइन। यहाँ भी आप चेक कर ले VLAN का स्टेटस सारा डिफॉल्ट होगा क्योंकि अभी तक तो कुछ भी VLAN डिफाइन नहीं हुआ है। ठीक है, 1 से 24 पोर्ट तक आपको दिख रहे हैं इसमें, इट्स ओके। अब आते हैं हम थर्ड स्विच पे। इनेबल किया, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, होस्ट नेम VTP TRANSPARENT ट्रांसपेरेंट, ये इसको ट्रांसपेरेंट मोड में रखना था, थर्ड स्विच है हमारा।
ट्रांसपेरेंट मोड में आ गया। तो ये इसलिए मैंने इसका नाम भी ऐसा दिया है कि जब भी हम कभी स्विच पे जाए तो हमें आसानी से समझ में आ जाए हम क्लाइंट वाले स्विच पे हैं, ट्रांसपेरेंट स्विच पे हैं कि सर्वर स्विच पे हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे आई एन टी जी आई सॉरी आर एन जी रेंज जी आई जीरो, आप चले आए लास्ट फोर्थ स्विच पे। जब हम फोर्थ स्विच पे आएंगे तो यहाँ पे होस्ट नेम VTP क्लाइंट 2 दूसरा क्लाइंट है हमारा ये। इसका सबसे पहले VTP मोड क्लाइंट, क्लाइंट में बदल दिया। ऊपर ट्रांसपेरेंट करना मैं भूल गया हूँ। ठीक है ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे INT GI 0/1 एक ही पोर्ट से कनेक्टेड है इसलिए स्विच पोर्ट पोर्ट मोड ट्रंक। फाइन। एक मिस्टेक हो गया है हमारे इस सिनेरियो में, ये स्विच को मैंने एज अ VTP ट्रांसपेरेंट मोड में नहीं रखा है, तो मैं इसे रखने जा रहा हूँ। ये ट्रांसपेरेंट वाला है क्योंकि लिख देने से नहीं होता, डिफाइन भी करना पड़ेगा। VTP मोड ट्रांसपेरेंट। फिर इस स्विच को मुझे VTP मोड क्लाइंट में रखना होगा। क्लाइंट VTP सॉरी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे VTP मोड क्लाइंट, दैट्स इट। अब किसी भी, ये क्लाइंट है, यहाँ पे VLAN चेक करें या कहीं भी चेक करें, सब जगह एज इट इज है। लेकिन एज पर आवर थ्योरी, थ्योरी क्या होना चाहिए कि अगर हम सर्वर पे सबसे फर्स्ट स्विच यानी सर्वर पे कोई VLAN बनाते हैं तो ये VLAN ऑटोमेटिकली क्लाइंट पे भी क्रिएट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली आपको सेकंड क्लाइंट यानी फोर्थ स्विच पे भी क्रिएट होना चाहिए। लेकिन ये जो थर्ड स्विच है हमारा जो कि ट्रांसपेरेंट मोड में है, इस स्विच पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। साथ में अगर हम किसी क्लाइंट पे VLAN को डिलीट करने जाएं तो डिलीट नहीं होना चाहिए, ना तो कोई नया VLAN क्रिएट करने देना चाहिए। हाँ, ट्रांसपेरेंट मोड को हम डिफाइन ही इसलिए करते हैं कि मान लो सीरीज में, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि 10 स्विचेस लगे हुए हैं, उनमें से कोई एक ऐसा स्विच है बीच में किसी फ्लोर पे, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था फिफ्थ फ्लोर का, तो फिफ्थ फ्लोर पे कोई एक ऐसा स्विच है जिसपे हमें लोकली VLAN क्रिएट करने हैं, तो वैसे कंडीशन में उसको हम एज ए ट्रांसपेरेंट रखेंगे, तभी वो लोकली VLAN क्रिएट होने देगा, डिलीट होने देगा, और जो है वो VLAN के मैसेज को जो ऊपर के स्विचेस से आ रहे हैं वो नेक्स्ट स्विचेस पे ट्रांसफर भी करने देगा। क्लियर। तो अब इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जो है वो जाएंगे, आपको इस चीज को देखने के लिए हम चलते हैं अपने पहले वाले स्विच पे। जब हम पहले स्विच पे आते हैं, आगे पहले स्विच पे, हम इस पहले स्विच पे आए हैं, अब यहाँ पे मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाता हूँ, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ VLAN 2 नेम सेल्स, VLAN 3 नेम प्रोडक्शन। ऐसे ही मैंने अपने कंपनी के ही 2 डिपार्टमेंट के नाम लिख दिए इधर।
2 VLAN बना दिए। अब इस स्विच पे, पहले वाले स्विच पे INT RANG रेंज FA 0/1 से लेकर के 10 तक के पोर्ट को मैं पहले तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जैसा हम लास्ट में कर रहे थे VLAN कॉन्फ़िगरेशन की ड्यूरेशन में। फिर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 में असाइन कर देते हैं। फिर 11 20 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 3 इसमें डाल देते हैं। अब क्या इम्पैक्ट आना चाहिए? इसको, इस स्लाइड को आप थोड़ा गौर से देख लें, हाँ, जस्ट फॉर 1 मिनट, जिससे आपको कॉन्फ़िगरेशन के स्टेप में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, ये वही सेम टू सेम वैसा ही है। अब बारी आती है कि हम इस सर्वर स्विच पे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन किए, इसका इम्पैक्ट हमारे क्लाइंट स्विच पे क्या आता है। ठीक है, चलते हैं क्लाइंट पे। पहला क्लाइंट, इस पे अगर हम शो VLAN करते हैं, शो VLAN सी, यहाँ पे ऑटोमेटिकली VLAN 2 और VLAN 3 क्रिएट हो गए, जिनका नाम सेल्स और प्रोडक्शन है। इसके बाद लेकिन एक फर्क है, मैंने आपको थ्योरी में भी ये फर्क समझाया था कि जो हमने स्विच 1 पे पोर्ट असाइन किए हैं VLAN में, 1 to 10 पोर्ट को VLAN 2 में डाला है और 11 to 20 पोर्ट को VLAN 3 में डाला है। VLAN में पोर्ट असाइन किसी भी क्लाइंट पे नहीं होंगे, क्योंकि पोर्ट असाइन करने की अथॉरिटी आपकी अपनी लोकल होती है। एज पर रिक्वायरमेंट आप जिस VLAN में चाहें, जितना भी चाहें, आप पोर्ट असाइन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर इस क्लाइंट पे हम देखें कि क्या हम VLAN रिमूव कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड में मेरा दिल में आया VLAN 2 को डिलीट कर देते हैं, तो नो VLAN 2 हटाना चाहे तो बोलता है नहीं, VTP VLAN configuration not allowed when device is in client mode। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते। हाँ, आप कहेंगे कि मैं अब कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर लेता हूँ, मैं सर्वर बना लेता हूँ, तब तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बिगाड़ रहे हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिगाड़ लेंगे तो फिर तो बात खत्म। आते हैं इस ट्रांसपेरेंट पे। ट्रांसपेरेंट मोड में गए,
यहाँ पे डू सो वीलैन क्या होना चाहिए यहाँ पे कोई वीलैन नहीं बनेगा, नहीं बना, कुछ भी नहीं शो हो रहा है, कोई वीलैन यहाँ क्रिएटेड नहीं है। हाँ, क्योंकि इस पे सर्वर पे बनने वाले वीलैन का कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा। तो क्या होगा, तो फिर यहाँ पे आप एक तो यहाँ पे अपना लोकल वीलैन बना सकते हैं, वीलैन लाइक 34 नेम मार्केटिंग वीलैन 5 नेम एडमिन लाइक दिस। आप बना सकते हैं वीलैन, पोर्ट असाइन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये लोकली होगा, इसका इम्पैक्ट किसी का क्लाइंट पे नहीं जाएगा, और ना तो अपने ऊपर ये किसी सर्वर का इम्पैक्ट आने देगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्लाइंट को। इस मोड पे आते हैं, डू शो वीलैन। देखिए यहाँ पे भी जो सर्वर पे वीलैन 2 और वीलैन 3 बने थे, ये दोनों वीलैन यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट पे जो वीलैन 4 और 5 बने वो यहाँ नहीं आया, यानी कि ट्रांसपेरेंट पे बनने वाले वीलैन का कोई इम्पैक्ट क्लाइंट पे नहीं आएगा। हाँ, और ट्रांसपेरेंट मोड ने सर्वर वीलैन से पास हो रहे इन्फॉर्म सॉरी सर्वर मोड वाले स्विच पे हो रहे बन रहे वीलैन के इंफॉर्मेशन को क्लाइंट, फिर क्लाइंट के थ्रू अगले क्लाइंट पे जाने का परमिशन भी दे रहा है आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट डेटा ट्रांसमिशन को या वीलैन इंफॉर्मेशन को कोई ऑब्स्टेकल नहीं डाल रहा, यानी कोई रुकावट नहीं डाल रहा, राइट। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से आप वीलैन को सेंट्रली मैनेज कर सकते हैं, एक ही लोकेशन से मैनेज कर सकते हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट नेटवर्क में, इंटरप्राइज नेटवर्क में जो वीलैन का सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है वो इसीलिए कि अब एक ही टास्क को हमें हर स्विच पे जाके बारी बारी से ना करना पड़े, हम एक जगह से कंट्रोलिंग रखें। और दूसरी बात कि हर स्विच पे लोकली आप कॉन्फ़िगर कर ही सकते हैं, कभी मान लो खुद एडमिन ही गया कुछ करने को और उसने किसी वजह से गड़बड़ कर दी, तो अगर वो क्लाइंट मोड में डिफाइन होगा तो एडमिन भी करने जाएगा, उसके सामने मैसेज प्रॉम्प्ट करेगा नो दिस स्विच इज इन क्लाइंट मोड, वो खुद भी अलर्ट हो जाएगा। तो कहते हैं ना गलती से भी गलती ना हो, वैसा सीन जनरेट करेगा ये वीटीपी। वीटीपी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल। तो आपने देखा इस तरीके से कि वीटीपी हमारा कैसे सेंट्रलाइज मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। अब आपको जो मैंने लास्ट क्लास में थ्योरी समझाई थी, जिसमें आपको बताया भी था कि आपको प्रॉब्लम लगेगी कि भाई कैसे करूं, हाँ क्या होगा, अम, किस तरीके से, मतलब कि हम जो है सर्वर डिफाइन करेंगे, क्लाइंट डिफाइन करेंगे, ट्रांस डिफाइन करेंगे, कैसे होगा, ये सारी कंफ्यूजन्स को क्लियर करता है आज का हमारा प्रैक्टिकल, राइट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। एज अ असाइनमेंट आप इसी प्रैक्टिकल को, ये जो हमारा, इसमें कट कर रहा हूँ, ये मैंने क्या किया, 4 स्विचेस दिए, ऐसे ही आप भी लेंगे, इसमें इससे ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अननेसेसरली आप ज़्यादा स्विचेस लेकर के अपने लैब को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट उतना ही मिलना है जितना ये 4 स्विचेस से है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं करना चाहिए तो डू इट, कोई इशू नहीं है। हाँ, आप ऐसे भी अभी आइडल बैठे हुए हैं, आप करें, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने इसमें क्या किया, 4 स्विचेस दिए। सबसे पहले एक डोमेन डिफाइन कर लिया इस स्विच के ऊपर में। डोमेन डिफाइन करने के बाद में हम, हमारा काम टारगेट ये भी था कि इस स्विच से इस स्विच से, इस स्विच फर्स्ट स्विच से सेकंड स्विच में जिस पोर्ट से कनेक्टिविटी हो रही है उसको ट्रंक में बदल दो। फिर डोमेन हम डिफाइन कर ही चुके हैं patna.com, तो फिर यहाँ पे आकर के आप डिफाइन कर लें एक सर्वर मोड, वीटीपी मोड सर्वर,
देखिए अलग बात है कि आप कमांड चलाएंगे आपको दिखाएगा कि नहीं ये ऑलरेडी सर्वर मोड में, दैट डजंट मैटर। आपने सर्वर डिफाइन कर लिया, इसलिए भी कि क्या हकीकत में स्विच सर्वर मोड में होता है ये भी चेक हो जाता है इससे। फिर आप आए दूसरे स्विच पे, अगेन आपने ट्रंकिंग डिफाइन की गीगाबाइट ईथरनेट 0/1 और गीगाबाइट ईथरनेट 0/2 पे। फिर आपने इसको एज अ क्लाइंट डिफाइन किया। फिर आप नेक्स्ट स्विच पे जाएंगे, ट्रंकिंग डिफाइन करेंगे इन इस पोर्ट पे और इस पे गीगाबाइट ईथरनेट 0/1 या गीगाबाइट ईथरनेट 0/2 पे। इसको एज अ ट्रांसपेरेंट मोड में आप रखेंगे, वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट कमांड से। फिर आप फोर्थ स्विच पे आएंगे, यहाँ पे चूंकि एक ही पोर्ट लगा हुआ है इसलिए गीगाबाइट ईथरनेट 0/2 को ट्रंक में बदल दीजिएगा। और इनकेस अगर आप मान लीजिए दो दो पोर्ट को ट्रंक में बदल भी देते हैं और उससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो कोई इम्पैक्ट नहीं आता उसका। बट हाँ हाँ, जहाँ से कनेक्टिविटी हो वहीं बदलना चाहिए, और बदल भी ले तो ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। फिर आप आ जाएंगे आप इस क्लाइंट पे, क्लाइंट आपने बना लिया इसको वीटीपी मोड क्लाइंट। अब आप इसके बाद यहाँ पे वीलैन डिफाइन कीजिए, लाइक मैंने अपने एग्जांपल में वीलैन 2 और वीलैन 3 डिफाइन किए। डिफाइन करने के बाद में अब आप इसका इम्पैक्ट चेक करेंगे, क्या ये इम्पैक्ट डाल रहा है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है ये देखेंगे। तो इम्पैक्ट में आप इस स्विच पे देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ बनने वाले वीलैन यहाँ भी बन जाने चाहिए, लेकिन हाँ आपने जो पोर्ट असाइन किए हैं वो यहाँ असाइन नहीं होने चाहिए, हाँ होंगे भी नहीं। ट्रांसपेरेंट मोड वाले स्विच पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए सर्वर स्विच का। फिर आपका अगला जो स्विच होगा उस पे इम्पैक्ट आना चाहिए, क्यों तभी तो प्रूफ होगा कि हाँ ट्रांसपेरेंट मोड वाला स्विच जो है वो इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। एंड आप एक काम और करेंगे कि आप ये चेक करेंगे कि क्या भाई इस स्विच पे लोकली वीलैन क्रिएट कर पाते हैं। तो आप कुछ नए वीलैन, जैसे मैंने वीलैन 4 वीलैन 5 बनाए थे, कोई नाम दे लिया तो आप देखेंगे हाँ कर लिया। आप उसे डिलीट भी करके देखिए, आपने जो वीलैन बनाया वो डिलीट भी होगा इधर, क्योंकि ट्रांसपेरेंट मोड पे बाय डिफॉल्ट परमिशन होती है कि भैया यहाँ पे लोकली वीलैन क्रिएट किए जा सकते हैं, डिलीट किए जा सकते हैं। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ट्रांसपेरेंट मोड की जो वीटीपी ट्रांसपेरेंट का जो कॉन्सेप्ट मैंने थियोरेटिकल क्लास में दिया था वो रियली में ऐसा होता है। फिर आप चले जाएंगे कहाँ, क्लाइंट पे, लास्ट क्लाइंट पे। अब आप यहाँ पे भी वीलैन चेक कर लेंगे, देखेंगे यहाँ पे वही वीलैन के इंफॉर्मेशन आ रहे हैं जो यहाँ पे क्रिएट हुए। इस तरीके से आप अपना असाइनमेंट भी कर लेंगे, राइट। फ्रेंड आपके पास बहुत टाइम है, आराम से गूगल कीजिए, इंटरनेट सर्विस यूज कीजिए, हाँ वीटीपी से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट्स को चेक कीजिए, डेप्थ में स्टडी कीजिए। मेरा काम है आपको पाथ दिखाना, रास्ता बताना। उस रास्ते पे आप जितना चलें उतना आपके लिए फ्रूटफुल होगा। आप कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते हैं और भी बढ़िया, आई विल बी हैप्पी। जब कभी भी हम अपने रियल क्लास में मिलेंगे फिजिकली, उस वक्त मैं सारी चीज़ें फिर से डिस्कस करूँगा, ये सारे प्रैक्टिकल करने के आपको अपने सामने मौका दूंगा, जिससे कि मैं भी देख लूँ कि भैया जिन बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी की उन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम दिखा तो मैं टाइम टू टाइम आपको गाइड भी करूँगा प्रैक्टिकल ड्यूरेशन में, राइट। सिस्को पैकेट ट्रेसर आपका बड़ा ही स्ट्रॉन्गेस्ट टूल है। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में स्विच से रिलेटेड कुछ और भी बातें डिस्कस करेंगे। लाइक हमारा जो कल का कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट होगा आपके स्विचिंग लूप से रिलेटेड, कि स्विचिंग लूप क्या होता है, कैसे उसे रिमूव किया जाता है, कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है, स्विचिंग लूप क्यों जनरेट होती है। तो कल की जो टॉपिक होगी हमारी वो स्विचिंग लूप से रिलेटेड होगी, हाँ। और लूप, लूप का मतलब क्या होता है, एज अ प्रोग्राम आप समझते हो कोई प्रोग्राम जब लूप में चलता है तो उससे कोई आउटपुट नहीं आता, बस एक ही काम कंटिन्यूसली होता है। ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपके स्विचिंग लूप में आएगा, इसे मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा कल। तो हो सके तो आप थोड़ी सी ऑनलाइन स्टडी कर लीजिए, व्हाट इज स्विचिंग लूप, कैसे ये रिमूव होता है, क्यों जनरेट होता है,
पहले मैं स्विचिंग लूप को समझाऊंगा, और स्विचिंग लूप को समझाने के लिए आपको स्विच पोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बारे में बताऊंगा कि जब किसी स्विच से कोई नोड कनेक्ट होता है तो उसमें वो कौन कौन से स्टेट से क्रॉस करता है, राइट। तो कल का क्लास हमारा स्विचिंग लूप बेस्ड है। ओके, थैंक्स फॉर टुडे, thank you very much all of you. Please see my video again and again. I try to complete the practical at your phone or laptop both, because packet tracer can be used at smartphone and at laptop also, laptop, desktop, any. Okay, thank you very much.